अभी हम स्टार्ट करेंगे आज मोशन इन 2D, M2D। अब यहाँ अभी तक हमने क्या पढ़ा था? M1D पढ़ा था। M1D पढ़ा था ना? यस सर। अच्छा M1D में मैंने आपको बताया था, M1D में मैंने आपको बताया था कि जो मोशन होती है उनको M1D, M2D, M3D, मोशन इन 3D कैसे बोलते, किस बेस पे डिसाइड करते थे? कोई बताएगा मुझे किस बेस पे डिसाइड करते थे कि मोशन इन 1D है या 2D है या 3D है? कैसे डिसाइड करते थे हम लोग? सर डिसाइड उनके करते थे, हाँ, कोऑर्डिनेट। अगर किसी ऑब्जेक्ट की चेंज इन पोजीशन को शो करने के लिए अगर एक कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो उसको 1D बोलेंगे। अगर दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़े तो क्या बोलेंगे हम? दो कोऑर्डिनेट को 2D जरूरत पड़े तो 2D, और जब 3 कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़े तो क्या बोलेंगे? 3D। 3D क्लियर है? यस सर यस सर। सिमिलरली आप क्या करोगे, यहाँ पे आप ये बॉल देख रहे हो, ये बंदा जब किक कर रहा है इस बॉल को जब किक कर रहा है तो बॉल ये इस पाथ को फॉलो कर रही है, कर रही है कि नहीं कर रही इस पाथ को फॉलो? तो यस मुझे अगर सर। किसी पॉइंट की पोजीशन बतानी, मुझे मान लो इस पॉइंट पे पोजीशन बतानी है, तो मैं यहाँ पे और कोऑर्डिनेट लूं, मान लो ये हॉरिजॉन्टल, ये मान लो एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट, दोनों को कोऑर्डिनेट मानूं, थोड़ा सा हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं स्ट्रेट, ये मान लो एक्स कोऑर्डिनेट, ये वाई कोऑर्डिनेट। क्या मुझे दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ेगी? यहाँ पे देखो, आपको एक तो वाई कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ेगी, कितना हाइट है इसका, पड़ेगी कि नहीं इस कोऑर्डिनेट की जरूरत वाई की? यस और सर। एक पड़ेगी आपको एक्स कोऑर्डिनेट की कि कितना डिस्टेंस है इसका, ये एक्स कोऑर्डिनेट की। दो कोऑर्डिनेट की जरूरत पड़ी आपको, एक इस कोऑर्डिनेट की और एक इस कोऑर्डिनेट की, एक्स कोऑर्डिनेट, सॉरी, यस सर। एक्स कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पे इसकी चेंज इन पोजीशन को शो करने के लिए दो कोऑर्डिनेट्स की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए हम यस इसको सर। बोल रहे हैं क्या? मोशन इन 2D मोशन। अब देखो यहाँ पे इसकी मोशन क्या होती है एक्चुअली में, ये जब जैसे किक कर रहा है तो ये बॉल देखो ऐसे इस पाथ को, ऐसे इस पाथ को फॉलो कर रही है, देखो जनरली थोड़ा सा ऊपर से जा रही है, यहां से जा रही है, आई थिंक ऐसे करके जा रही है, इस पाथ को फॉलो कर रही है। तो देखो जब इसने किक किया तो इसने क्या किया, किसी एंगल पे फोर्स लगाया, किसी एंगल पे वेलोसिटी दी उसको, कोई u, मान लो इनिशियल वेलोसिटी u दी। तो क्या इस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में और एक वर्टिकल डायरेक्शन में? होंगे कि नहीं दो कंपोनेंट? यस सर। दो कंपोनेंट होंगे, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, एक वर्टिकल डायरेक्शन। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की वेलोसिटी को बोलेंगे हम ux, और वर्टिकल की को क्या बोलेंगे? uy, uy। अब देखो ये अगर थीटा है एंगल, तो हॉरिजॉन्टल क्या होगा? u cos थीटा होगा, यू कॉस थीटा। और uy क्या होगा? u sin थीटा होगा, साइन थीटा। है नहीं? अब तो सिमिलरली जब हम थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन करते हैं नेक्स्ट स्लाइड में, अभी देखो जो आपने अभी देखा, वो कैसे होता है, देखो ऐसे करके इनिशियल वेलोसिटी अगर u है अगर किसी की, तो उसका एक कंपोनेंट ux होगा, एक कंपोनेंट वर्टिकल कंपोनेंट uy होगा। तो बॉल कैसे फॉलो करती है पाथ को? ऐसे करके, ऐसे करके। और ये देखो यहाँ पे आपका देखो वर्टिकल डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन क्या लगता है, ये y किसके इक्वल होता है? माइनस के g के। क्या हमारा जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन होता है वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है कि नहीं? यस सर। अरे यस ग्रेविटेशनल सर एक्सेलरेशन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होता है। हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, देखो जब हॉरिजॉन्टल की बात आएगी तो हॉरिजॉन्टल देखो ए यूएक्स क्या होगा, इससे अगर यूएक्स में देखूं क्या है, यू कॉस थीटा होगा, ये अगर मान लो थीटा एंगल है तो होगा, और ये क्या यस होगा? सर। यू आई यू साइन थीटा। देखो जब हम एक इसमें देखेंगे कि जब हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की बात करेंगे तो सिर्फ हॉरिजॉन्टल को देखेंगे, वर्टिकल को भूल जाएंगे। उस टाइम पे वर्टिकल को, जैसे हम M1D पढ़ते थे, मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़े थे, उन दोनों का मिक्सअप है आपका प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में ये जो बॉल फॉलो करती है एक पैराबोला पाथ फॉलो करती है, तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन में क्या होता है, इन दोनों का मिक्सअप होता है, हॉरिजॉन्टल का और वर्टिकल का। जैसे कि हम जब हॉरिजॉन्टल की बात करेंगे, हॉरिजॉन्टल में एक्सीलरेशन आपका क्या होता है, ए एक्स क्या होता है, 0 मीटर पर सेकेंड होता है।
अब मान लो यहाँ पे आपने इस बॉल में किक मार दी, तो क्या इस पर कोई फोर्स लगेगा किक लगने के बाद में? जब आपने बॉल को किक मार दी तो जिस वेलोसिटी से मारी है आपने किक, ग्रेविटेशनल एक्सेल, एक तो आपने बॉल को किक मारा ऐसे, मान लो बॉल को ऐसे मैंने फेंका, यहां से बॉल को जब मैंने ऐसे फेंका तो मैंने किसी एंगल पे फेंका, तो मैंने उसको एक्चुअली में क्या किया, दो वेलोसिटी दी, एक तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दी, एक वर्टिकल डायरेक्शन में दी, तो उन दोनों का रिजल्टेंट जो होता है ना उस वेलोसिटी से हम फेंकते हैं। तो जैसे ही हम वर्टिकल की कैलकुलेशन करेंगे, यानी कि कितना ऊंचाई तक गया कोई बॉल, कितना हाइट तक जाएगा और कितना टाइम लेगा ऊपर से नीचे आने, जैसा कि आपने मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ा था कि जब हम यहां से बॉल को फेंक रहे थे तो क्या हो रहा था, ऊपर जा रही थी बॉल, ऊपर मैक्सिमम हाइट पर पहुंच रही, तो वेलोसिटी क्या हो रही थी, जीरो हो रही थी कि नहीं हो रही थी? Yes, sir. Yes, अब sir. जब लौट के आती थी, जब लौट के आती थी तो जब इधर से ऐसे गई और इधर को ऐसे वापस आई, तो जब इस साइड से गई थी और जब यहाँ पे एक टाइम के लिए उसकी वेलोसिटी जीरो हुई थी, क्या जिस टाइम पे वेलोसिटी जीरो हुई थी उसी को हम मैक्सिमम हाइट बोलते थे? बोलते थे कि नहीं? Yes, sir. अब आप ये हॉरिजॉन्टल वाली भूल जाओ, अगर थोड़ी देर के लिए हॉरिजॉन्टल को भूल जाओ, तो क्या ये सेम मोशन है? जो ये यू साइन थीटा थी, जो यू साइन थीटा थी, इसको मान लो आप कोई यहाँ पे जो वी वी दी थी ना, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में जो दी थी, जिस वेलोसिटी से फेंका था उसको आप यू वाई मान लो, ठीक है? जैसे आप जो वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी में नीचे से बॉल फेंकते थे ऊपर की तरफ, उसमें कैलकुलेशन करते थे, सेम टू सेम कैलकुलेशन करोगे आप यू वाई को लेके। क्या लेके? यू वाई को लेके। अब देखो हॉरिजॉन्टल में कोई देखो जो वर्टिकली डाउनवर्ड में तो एक्सेलरेशन लगता है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। क्या हॉरिजॉन्टल में कोई एक्सेलरेशन होता है? हॉरिजॉन्टल में कोई भी एक्सेलरेशन ऐसा नहीं होता, इसलिए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जो एक्सेलरेशन होता है वो कांस्टेंट जीरो होता है। अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है तो क्या ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो है यूएक्स, इस टाइम पे भी क्या होगा वेलोसिटी, देखो इस टाइम पे वेलोसिटी क्या होगी, यू एक्स आपकी होगी यू, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ दिस वेलोसिटी ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। जैसे कि वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आपका डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, तो वेलोसिटी कम होगी कि बढ़ेगी? जैसे जैसे ऊपर जाएगी बॉल, जैसे जैसे बॉल ऊपर जाती थी, यहाँ पे बॉल जैसे जैसे ऊपर जाती थी वेलोसिटी कम ही होती थी ना, कम होती थी कि नहीं? Yes, sir. देखो यहाँ पे अगर मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, मान लो 10 मीटर पर सेकंड थी, तो जब यहाँ पे आएगी तो क्या वेलोसिटी हो जाएगी, वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, मान लो आप हो जाएगा 3 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे मान लो आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो यू ही रहेगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू ही रहेगा, मान लो यहाँ पे थी तब थी मान लो 8 मीटर पर सेकंड, क्योंकि जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच जाएगी उस टाइम पे क्या होगा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट आपका यू एक्स इक्वल टू यू ही रहेगा और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, यू वाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा। जिस टाइम पे आपका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी जीरो हो जाता है उसी को हम बोलते हैं क्या, मैक्सिमम हाइट। क्या बोलते हैं? एच मैक्स। Maximum height. आपको 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 याद हो तो हम जब बॉल को नीचे से फेंकते थे वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में, तो मैक्सिमम हाइट कब होती थी, जब उसकी वेलोसिटी जीरो होती थी, वही मैक्सिमम हाइट होती थी। Yes, sir. होती थी कि नहीं? बॉल को ऊपर फेंक रहे हैं, बॉल को जब ऊपर फेंका आपने, एक हाइट पे जाके बॉल रुक जाएगी, हमें रुकती हुई दिखाई नहीं देगी, लेकिन एक माइक्रो सेकंड के लिए बॉल रुकेगी जब ऊपर जा रही थी, उसके बाद में डाउनवर्ड मोशन स्टार्ट कर देगी। तो जिस टाइम पे उसकी वेलोसिटी जीरो हुई थी, जब मैक्सिमम हाइट पे थी, तो उसकी वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, उसी को हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट। अब देखो उस बॉल पे एक वर्टिकली, ओनली वर्टिकल में तो डायरेक्शन वो है नहीं वेलोसिटी, एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में भी है, तो ये यहां से जो बॉल यहां तक आई है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसको हम बोलते हैं रेंज। क्या बोलते हैं? रेंज। देखो हॉरिजॉन्टल में वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट है तो क्या मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला लगा सकता हूँ, स्पीड टाइम इक्वल टू एस टी इक्वल टू डी। ये वाला फॉर्मूला कब वैलिड होता था, जब एक्सेलरेशन आपका जीरो होता है, ये वाला वैलिड तब होता है ना। और मोशन जो आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन कब अप्लाई होती थी, इक्वेशन ऑफ मोशन जब acceleration constant हो. जब एक्सीलरेशन कांस्टेंट, एग्जैक्टली इक्वेशन ऑफ मोशन आपकी कब अप्लाई होती थी, जब आपका एक्सीलरेशन कांस्टेंट होता है।
एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट होता तो इक्वेशन ऑफ मोशन हो, एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो क्या, स्पीड टाइम डिस्टेंस वाला फॉर्मूला। अब देखो हॉरिजॉन्टल के लिए अगर मैं देखूं तो क्या स्पीड टाइम डिस्टेंस का फॉर्मूला यहां अप्लाई हो सकता है रेंज में। अगर बॉल को यहां से यहां तक आने में अगर टी सेकंड लगता है तो क्या मैं इसको ये बोल सकता हूं रेंज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी, बोल सकता हूं कि नहीं, हॉरिजॉन्टल रेंज के लिए। Yes, sir. आपको याद रखना है कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, जहां से यहां से बॉल यहां तक आने में जितने टाइम के लिए एयर में रह रही है उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। जितनी मैक्सिमम हाइट तक रहेगी उसको हम बोलते हैं मैक्सिमम हाइट, और जितना हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल करेगी उसको हम बोलते हैं रेंज। और जिस वेलोसिटी से फेंकी जा रही है बॉल, इनिशियल वेलोसिटी, उसको हम बोलते हैं वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, और जिस एंगल से फेंकी जा रही है उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये आपको अभी थोड़ा सा बताऊंगा मैं, ये चीजें आपको बताऊंगा, लेकिन आपको इतना समझ में आ रहा है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट चेंज नहीं होता है, वर्टिकल कंपोनेंट ओनली चेंज होता है। वो किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है वर्टिकल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट किसकी वजह से होता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। क्लियर है, एक्सेलरेशन ड्यू टू Yes, sir. ग्रेविटी होता है। अभी देखो नेक्स्ट स्लाइड पे अगर हम देखें तो अभी हमारे ये टर्मिनोलॉजी आ जाती है। टर्मिनोलॉजी में क्या, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन, वेलोसिटी प्रोजेक्शन क्या था, जिस वेलोसिटी से मान लो यहां से आपका प्रोजेक्टाइल जो यू वेलोसिटी से फेंका जा रहा है, यहां से ऐसे करके यहां पे मान लो गिरेगा, वो यहां पे गिरेगा, तो ये क्या है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। यू क्या है, वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन। लॉन्च एंगल, लॉन्च एंगल जो आपका ये एंगल दिया हुआ है मान लो थीटा, तो क्या ये क्या हो गया थीटा। किस एंगल से जो प्रोजेक्टाइल है किसी ऑब्जेक्ट को फेंका जा रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्च एंगल। हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है, देखो यहां से लेके जहां तक ये प्रोजेक्टाइल ऑब्जेक्ट गिरेगा, जहां पे जाके गिरेगा, इसको हम क्या बोलते हैं, रेंज। ये टर्मिनोलॉजी है ये बेटा, ये क्वेश्चंस में आपको हेल्प करेगी समझने के लिए क्या दिया हुआ है। क्लियर है ये तीनों, प्रोजेक्ट वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन और लॉन्च एंगल, हॉरिजॉन्टल रेंज। अब टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट द अमाउंट ऑफ टाइम स्पेंड बाय द प्रोजेक्टाइल इन एयर, यानी कि यहां से लेके ऑब्जेक्ट जितना टाइम के लिए एयर में रहा है यहां तक आने के लिए जो भी टाइम लगेगा उसको हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट। यहाँ पर टी क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट। अब मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट जैसा कि मैंने आपको अभी पिछले वाले में बताया, पिछले जैसे ही बताया था मैंने आपको, पिछले वाले में जो आपका ये बॉल था जब मैक्सिमम हाइट पे था, यहां पे था, एस वाई मैक्सिमम कब था, एच मैक्स मैक्सिमम कब था, जब वी वाई इक्वल टू जीरो है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी बिकम जीरो, दैट हाइट इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। अरे सिमिलर टू मोशन अंडर ग्रेविटी, बॉल को जब ऊपर की तरफ फेंकते थे बॉल की वेलोसिटी जीरो हो जाती, जिस हाइट पे जाके बॉल की वेलोसिटी जीरो होती थी उसी हाइट को मैक्सिमम हाइट बोलते थे कि नहीं। Yes, sir. सेम टू सेम प्रोजेक्टाइल में भी है, सेम टू सेम प्रोजेक्टाइल में भी है। तो ये टर्मिनोलॉजी क्लियर हुई आपको, yes, sir. क्लियर हुई Yes, sir. टर्मिनोलॉजी। ओके देन अभी देखो, अभी जो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे यू एक्स यू कॉस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट, ये जहां पे यू एक्स कंपोनेंट होगा टॉप मोस्ट पॉइंट पे यू वाई इक्वल टू जीरो है, इस पॉइंट पे मान लो ये पॉइंट वाई इक्वल टू जीरो है, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, एच मैक्स, ये क्या होगी मैक्सिमम हाइट। और यहां से ओ पॉइंट से जो बी पॉइंट की जो डिस्टेंस है उसको क्या मैं बोलूंगा, रेंज, रेंज बोलूंगा, Yes, तो बोलूंगा Yes, sir. किसी भी पॉइंट पे देख लो आप, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो इनिशियली देखा आपने यू एक्स यू कॉस थीटा है, यहाँ पे देखो आप यू एक्स यू कॉस थीटा है, यहाँ पे देखो आप यू एक्स यू कॉस थीटा है, जब यहाँ पे भी देखोगे ना ऑब्जेक्ट को यू एक्स आपका यू कॉस थीटा ही होगा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा कांस्टेंट होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। रही बात वर्टिकल कंपोनेंट की, वर्टिकल कंपोनेंट चेंज होता है, क्यों होता है, क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट में एक ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है वर्टिकल डायरेक्शन में, वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन लगता है, इसी वजह से वर्टिकल कंपोनेंट जीरो होता है। यहां पे देखो ये मोशन हो रही है,
तो ये इनिशियल वर्टिकल डायरेक्शन वेक्टर जो कम होता जा रहा है, देखो यहाँ पे 0 हो गया, फिर डाउनवर्ड हो गया, डाउनवर्ड नेगेटिव है, नेगेटिव में तो जो जैसा कि बॉल हम ऊपर की तरफ फेंकते थे, एक पॉइंट पे 0 वेलोसिटी हो जाती, उसके बाद नीचे की मोशन, नीचे इस डायरेक्शन मूव करती थी कि नहीं करती थी वो बॉडी। तो Yes. इनिशियली Yes, sir. अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी थी, जब ऊपर से 0 वेलोसिटी होगी उसके बाद में डाउनवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी हो जाती कि नहीं। देखो ऊपर वाले इसमें देखो, इस पॉइंट के बाद में जब इस पे वेलोसिटी 0 हो रही है, उसके बाद में वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो डाउनवर्ड हो जाता है। देखो यहाँ पे इनिशियली वर्टिकल अपवर्ड था, और यहाँ पे देखो, यहाँ पे नीचे देखिएगा इस डायरेक्शन में डाउनवर्ड हो जाता है। यहाँ पे आके देखो, यहाँ से डाउनवर्ड हो गया, ये भी डाउनवर्ड हो गया, यहाँ तक अपवर्ड था, यहाँ तक Yes, देखो sir. ये अपवर्ड है, ये अपवर्ड है, यहाँ 0 हो गया, तो देखो यहाँ पे डाउनवर्ड हो गया। समझ में आ रही है मेरी बात? Yes. ये एनिमेशन Yes, sir. एनिमेशन से आपको ये फील होगा, हो रहा होगा कि कैसे वर्टिकल डायरेक्शन पे, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे, यहाँ पे मैक्सिमम हाइट पे आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होती है, और यहाँ पे जो होती है इनिशियली, और यहाँ पे अपोजिट डायरेक्शन हो जाती है। क्लियर है? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अभी हम नेक्स्ट आते हैं प्रोजेक्टाइल के जो डेरिवेशन है, कि हमारा रेंज का डेरिवेशन कैसे होगा, मैक्सिमम हाइट का, टाइम का, इनके डेरिवेशंस कैसे होंगे। अब देखो इनिशियली हमारा ऑब्जेक्ट जो मान लो u वेलोसिटी से फेंका गया है, क्या उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ux इक्वल टू u cos थीटा होगा, वर्टिकल कंपोनेंट u sin थीटा होगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. अरे ये थीटा है ना, ये अगर थीटा है तो इस u का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा होगा, Yes. और वर्टिकल Yes, कंपोनेंट sir. u sin थीटा होगा। अब देखो Yes, एक्सेलरेशन क्या होगा, ए वाई क्या होगा, माइनस के जी, और ए एक्स क्या होगा, 0 होगा कि नहीं। Yes. अब मुझे निकालिए टाइम Yes, ऑफ sir. फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट किस पे डिपेंड करता है, वर्टिकल कंपोनेंट पे कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। Vertical component. Horizontal. देखो हाँ, बॉल हाँ, कितने टाइम में वापस आएगी बेटा, बॉल वर्टिकल कंपोनेंट पे डिपेंड करती है। क्यों करती है, देखो आपको वर्टिकल कंपोनेंट के लिए सिंपली मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कंसेप्ट समझना है। मोशन अंडर ग्रेविटी वाला कैसे, कि देखो बॉल को जितना वेलोसिटी से ऊंचा ऊपर की तरफ फेंकोगे उतना ही टाइम लेगी ना वापस आने में। अगर आप लोग 10 मीटर पर सेकंड से फेंकोगे तो जल्दी वापस आ जाएगी, और ज्यादा तेज वेलोसिटी से फेंकोगे, मतलब 100 मीटर पर सेकंड से फेंको तो टाइम लेगी कि नहीं लेगी वापस आने में। Yes, sir. अरे लेगी कि नहीं। आपको एक कोई कंकड़ है, आप थोड़ा सा ऊंचाई, थोड़ा सा वेलोसिटी से फेंकोगे जल्दी आ जाएगा वापस, तेज फेंकोगे, पूरी ताकत से फेंकोगे, थोड़ा टाइम लेगा ना वापस आने में। कंकड़ जो ऊपर फेंका है आपने पत्थर, Yes, वापस लेगा sir. कि नहीं, टाइम लेगा कि नहीं। टाइम पीरियड है, Yes, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है, वो किसकी वजह से होता है, Yes. वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी से। सिमिलरली मैक्सिमम हाइट, जितनी ज्यादा आप वेलोसिटी से फेंकोगे, वो जो आप बॉल है उतनी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी कि नहीं जाएगी। जितनी ज्यादा इनिशियल वेलोसिटी फेंकोगे उतनी ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी कि नहीं। Yes, sir. तो Yes. जो टाइम ऑफ फ्लाइट है और आपका मैक्सिमम Yes, हाइट है sir. वो डिपेंड करता है आपकी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी पे। अब हम क्या करते हैं, वर्टिकल डायरेक्शन में इक्वेशन ऑफ मोशन, सिंपली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करते हैं। अब ये हमने इक्वेशन यूज की कौन सी, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। किस डायरेक्शन में, y डायरेक्शन में। y डायरेक्शन में हम यूज करेंगे, तो देखो y डायरेक्शन में s की जगह पे sy, u की जगह पे uy, t इंटू ay, a की जगह पे ay, तो भाई y डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं ना, वर्टिकल डायरेक्शन में यूज कर रहे हैं, तो ay आ गया इसका। अब sy क्या है यहाँ पे, देखो यहां से स्टार्ट कर रही है बॉल और इसी लेवल पे आ जा रही है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, वर्टिकल डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, याद रहे वो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, फाइनल पोजीशन वेक्टर माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर। तो देखो फाइनल इनिशियली 0 पे थी वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल में 0 पे है, 0 है ना इस पॉइंट की डिस्टेंस, Yes. और फाइनल में भी 0 है, Yes, sir. इस पॉइंट पे भी तो 0 ही है, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्टेंस 0 है, और हॉरिजॉन्टल में चला है लेकिन वर्टिकल में फाइनल 0 पे ही आ गया है। तो क्या वर्टिकल डायरेक्शन का डिस्प्लेसमेंट जिसको हम sy बोलेंगे, वो 0 होगा कि नहीं होगा, Yes. हाँ? Yes, sir. 0 होगा कि नहीं, Yes, sir. समझ में आ Yes, रहा है sir. 0 कैसे हुआ डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में। Yes. तो अब Yes, हमने sir. sy की जगह पे 0 पुट किया, uy हमको दिया हुआ है, uy क्या है, u sin थीटा,
यू वाई यू साइन थीटा है, टी टाइम पीरियड है, माइनस हाफ जी की एक ए वाई की जगह पे माइनस के जी पुट किया और टी की जगह टी स्क्वायर। तो यहां से आप देखोगे कि ये वाला टी इससे कट के 0 में चला जाएगा, तो यहां से टी की वैल्यू जो आएगी 2u साइन थीटा बाई जी। ये आपका टाइम पीरियड का फॉर्मूला है, ये आपको याद करना है क्वेश्चन, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है हमेशा। टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या है? 2u साइन थीटा बाई जी, 2u साइन थीटा बाई जी। सिमिलरली हम क्या करते हैं, वही कंडीशन में अप्लाई करते हैं वर्टिकल डायरेक्शन में मैक्सिमम हाइट के लिए। वर्टिकल डायरेक्शन में अप्लाई करेंगे मैक्सिमम हाइट के लिए, तो देखो ये भी इक्वेशन ऑफ मोशन है। कौन सी इक्वेशन है, सेकंड या थर्ड? वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। कौन सी इक्वेशन है ये? थर्ड। थर्ड इक्वेशन। थर्ड। हाँ, ये जब थर्ड इक्वेशन में अप्लाई किया हमने, देखो वी वाई की वैल्यू क्या है? वी वाई देखो 0। मैक्सिमम हाइट की बात कर रहे हैं, तो मैक्सिमम हाइट 0। यहाँ पे होगी। वी वाई यहाँ पे क्या होता है? 0 होती है। वी वाई की वैल्यू 0 पुट की। जी। और यू क्या था? यू वाई क्या था? यू साइन थीटा। यू वाई के ऊपर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा आ गया, इक्वल टू जी ए वाई माइनस के जी है, ए वाई माइनस के जी है कि नहीं? ये क्या है? Yes, sir. एच मैक्स है। यस। ये एच मैक्स है कि नहीं? और देखो एस वाई की जगह एच मैक्स कर दिया। अब यहां से हमें एच मैक्स की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपली यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g कर दिया। ये समझ में आया आपको कैसे आया है ये? Yes, sir. यस सर। आप ना ये एक्चुअली में हम लोगों को फॉर्मूले याद करने ही नहीं है, हम लोगों को सिर्फ इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके पूरे प्रोजेक्टाइल को उड़ा देंगे। पूरे प्रोजेक्टाइल को हम इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ के उड़ा देंगे। हम लोगों को फॉर्मूले कम से कम याद रखने हैं। हम लोगों को लगेज जो है ना साथ में, कंसेप्ट याद रखो कि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए या फिर हम टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट के लिए हमें वर्टिकल मोशन को देखना है और रेंज के लिए हॉरिजॉन्टल को देखना है। ये 3 चीजें याद रखो आप। वर्टिकल जो वाई डायरेक्शन में मोशन होगी, वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोशन होगी, उसको देखना है हमें टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए और मैक्सिमम हाइट के लिए। रेंज के लिए देखना है मुझे हॉरिजॉन्टल मोशन को। अब देखो हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या बताया था मैंने? हॉरिजॉन्टल मोशन के लिए क्या फॉर्मूला बताया था? ux इंटू टी बताया था कि नहीं बताया था? कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या होता है? ax आपका 0 होता है। ax आपका 0 होता है तो आपका एस टी इक्वल टू डी वाला फॉर्मूला लग जाता है। एस टी इक्वल टू डी लगता है फॉर्मूला? यस सर। अरे Yes, कि sir. टाइम डिस्टेंस का सिंपल वाला फॉर्मूला लग जाता है, तो क्या मैं डिस्टेंस को वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकता हूं? और डिस्टेंस क्या है? Yes, रेंज। sir. अब देखो ux क्या है यहाँ पे? ux क्या? u sin u cos थीटा है कि नहीं? ux। यस। अब देखो Yes, sir. ux की जगह पे u cos थीटा पुट कर दिया और इस t की जगह पे क्या पुट किया? 2u sin थीटा बाई g, 2u sin थीटा बाई g पुट कर दिया। और जब यहां से ये पुट किया तो क्या ये देखो यहां से क्या, इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि यू स्क्वायर, देखो u का मल्टीप्लाई u से किया, यू स्क्वायर आ गया, आएगा यस सर। Yes, यू sir. स्क्वायर इंटू 2 साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी। लिख सकता हूं कि नहीं इसको ऐसे? यस। और Yes, देखो sir. 2 साइन थीटा कॉस थीटा, ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। यस। ट्रिग्नोमेट्री से साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है। अरे Yes, है sir. कि नहीं? अब जब ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला है तो आपका रेंज का फॉर्मूला आ गया ये वाला कि यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। क्लियर है? यस। Yes, sir. Yes, अब sir. देखो इसको एक कभी कभी क्या करता है ना, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट दे देता है और आपको सीधा सीधा रेंज पूछ लेता है, डायरेक्टली ऐसे पूछ लेता है। कभी कभी ऐसा करता है, जनरली नहीं करता। तो हम लोग इसी फॉर्मूले को हम हॉरिजॉन्टल वर्टिकल कंपोनेंट की फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो आर इक्वल टू, देखो यूएक्स तो आपका दिया हुआ था, हम इसी को रखते हैं यूएक्स को। यूएक्स को ऐसे कैसे रखते हैं? टाइम को क्या लिख सकते हैं? 2u साइन थीटा बाई जी, यही है ना टाइम पीरियड का फॉर्मूला? Yes, क्या sir. मैं Yes, sir. क्या मैं यहां से इस u साइन थीटा को u y लिख सकता हूँ? ui लिख सकता हूँ कि नहीं? देखो ui क्या है? u साइन थीटा ही है ना, है कि नहीं? Yes, sir. तो क्या मेरा Yes. ये फॉर्मूला, क्या ये मेरा फॉर्मूला 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी आ जाएगा? Yes, sir. आ जाएगा कि नहीं? हाँ, क्लियर है? यस। अभी इस क्वेश्चन को करके बताओ जरा फिर मुझे। एन एरो इज शॉट इनटू एयर, चलो मैं ही कराता हूं। एन एरो इज शॉट इनटू एयर,
its range is 200 मीटर and its time of flight is 5 सेकेंड। एक एरो है, एक एरो मान लो ये आपका एरो था, इसको हमने एक एयर में फ्लाई किया, एयर में छोड़ा, जिसका रेंज क्या है, रेंज मतलब ऐसे करके ये गया, मान लो आपका यहाँ पे जाके गिरा, तो क्या रेंज यही वाली डिस्टेंस होती है, हॉरिजॉन्टल वाली यही होती है ना रेंज? Yes, sir. Yes. रेंज आपकी ये होती है। रेंज कितनी दी हुई है? 200 मीटर दी हुई है, 200 मीटर। Yes, sir. Yes. रेंज आपकी 200 मीटर दी हुई है और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दिया हुआ है, कैपिटल टी कितना दिया हुआ है टाइम ऑफ फ्लाइट? 5 सेकंड। 5 seconds. Yes, आपको sir. पूछा क्या है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है? यूएक्स होता है। Yes, sir. Yes, sir. तो आपको रेंज का फॉर्मूला क्या बताया था? रेंज क्या बताया था मैंने? यूएक्स इंटू टी बताया था कि नहीं बताया था? Yes, sir. बताया था कि नहीं? अरे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को अगर टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या वो रेंज आ जाती है? Yes, sir. देखो अभी जस्ट मैंने बताया है कि यूएक्स इंटू टी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी को टाइम ऑफ फ्लाइट से मल्टीप्लाई किया है, क्या ये रेंज है? Yes, sir. है? तो वही तो लगा रहा हूं, सिंपल वाला फॉर्मूला कि रेंज टाइम ऑफ फ्लाइट, सॉरी टाइम ऑफ फ्लाइट इनटू हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब रेंज क्या है? 200 मीटर दिया हुआ है और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वेलोसिटी का पूछ रहा है और टाइम कितना दिया हुआ है? 5 सेकंड। तो यूएक्स क्या आ गया? क्या आ गया? 200 बाई 5 आएगा, तो कितना आएगा? 40 मीटर पर सेकंड आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर हुआ? ये सी ऑप्शन होगा। Yes, sir. अभी इसको थोड़ा सा अलग मेथड से कर दिया है कि देखो ये वाला फॉर्मूला अप्लाई किया है, फिर उल्टा किया है, बस डेरिवेशन को जस्ट उल्टा किया है। रेंज का फॉर्मूला यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। साइन 2 थीटा को पुट किया है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब यहां से क्या किया है? 2u साइन थीटा को अलग किया है, इसको अलग किया है, ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला है और ये वाला क्या है? यूएक्स है। तो यहां से यूएक्स को यहां पे पुट कर दिया है क्या? 200 वो टाइम पीरियड टी 5 सेकंड पुट कर दिया है, तो ये आपका यू कॉस थीटा आ गया 200 बाई 5। सिंपल वही डेरिवेशन को जस्ट उल्टा किया है इसमें, इस बुक वाले मेथड से, और जो मैंने कराया आपको शॉर्टेस्ट मेथड, सिंपल वाला मेथड करा दिया। क्लियर है? Yes. Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये एक और क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन। अ बॉल इज थ्रोन। हाँ हाँ, कोई प्रॉब्लम आपको? कोई कंफ्यूजन है? कोई कुछ पूछना चाह रहा है क्या? कोई कुछ पूछना चाहते हो क्या? कोई No, sir. ये किसी ने बोला No, था, sir. किसी ने बोला था कुछ कि मैं शायद कोई कंफ्यूजन रह गई हो। अब देखो, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट विद अ वेलोसिटी with a speed v0 at एंगल थीटा। कोई बॉल है, वो इनिशियली v0 वेलोसिटी से फेंकी जा रही है और एंगल थीटा है, मान लो। चल इस क्वेश्चन को आप करो जरा, एक 2 मिनट है आपके पास, आप एक बार ट्राई करके देखो इस क्वेश्चन को। फास्ट ट्राई करो, फास्ट ट्राई करके देखो। 2 मिनट है आपके पास, 2 मिनट। हो रहा है? Sir, option D. कि ऑप्शन डी। और किसी का आया? Yes, sir. Try करिए. कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी भी आ रहा है किसी का। ऑप्शन डी किसका आया था? ऑप्शन डी अभी किसने बोला था मुझे? Sir, Sejal. शेजल, ओके। हर्ष शर्मा का ऑप्शन सी आ रहा है, नो। अच्छा, हर्ष शर्मा नो बोल रहे हैं।
ठीक है, तो पहले तो हम यही समझाते हैं कि यस होगा कि कैसे, क्यों यस होगा। देखो, अ बॉल इज थ्रोन फ्रॉम अ पॉइंट v0 एन एंगल थीटा, यानी कि एक बॉल है वो फेंकी जा रही है किसी एंगल से, एंगल नहीं बताया मैं किस एंगल से फेंकी जा रही है, ये कोई v0 वेलोसिटी से फेंकी जा रही है, एंगल मान लेते हैं, चलो थीटा से फेंकी जा रही है, थीटा एंगल मान लिया, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन फेंकी जा रही है फ्रॉम द सेम पॉइंट और सेम इंस्टेंट, उसी टाइम पे एक साइकिलिस्ट स्टार्ट करता है यहीं से दौड़ना, यहां से दौड़ना स्टार्ट करता है साइकिलिस्ट, यहां से साइकिलिस्ट ऐसे जाता है, इसी डायरेक्शन में जाता है, तो मान लो ये बॉल ऐसे करके यहां पे गिर रही थी, तो क्या जब ये पूछ रहा है कि साइकिलिस्ट इसको कैच कर पाएगा कि नहीं, इस साइकिलिस्ट की वेलोसिटी क्या है v0/2, v0/2। देखो पॉसिबल है कि ये साइकिलिस्ट इस बॉल को कैच कर सके, जैसा कि एक बच्चे ने बोला नो पॉसिबल तब होता जब ये साइकिलिस्ट इस डायरेक्शन में मूव करता, या फिर कुछ डाटा दिया होता कि हमें इसी एंगल पे फेंकनी है, इसी वेलोसिटी से फेंकनी है, तब पता करना होता हमें कि इसको यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, इस बॉल को पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है। अगर ये दोनों टाइम अलग अलग होते तो ये पॉसिबल नहीं था कि ये कैच को ना पकड़ पाए। क्या अगर इसको, इस पर्सन को ये बॉल पकड़नी है यहां तक, तो इस बॉल को मान लो आप 10 सेकंड लग रहे हैं यहां तक पहुंचने में, तो इस साइकिलिस्ट को भी 10 सेकंड लगने चाहिए यहां तक पहुंचने में, तभी बॉल को कैच कर पाएगा कि नहीं। जब दोनों का टाइम, Yes, जब sir. दोनों का टाइम सेम होगा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, यानी कि ये बॉल यहां से, इस पॉइंट से, ए पॉइंट से मान लो बी पॉइंट तक, बॉल ए से बी तक मान लो 10 सेकंड ले रही है, क्या साइकिलिस्ट को भी ए से बी तक में 10 सेकंड ही लेने चाहिए, तभी बॉल को कैच कर सकता है। Yes, sir. अगर कम में पहुंचा, Yes, sir. मान लो बॉल पहले पहुंच गई, साइकिलिस्ट थोड़ा लेट रह गया, तो क्या बॉल को कैच कर पाएगा, ये कैच कर No, पाएगा क्या, नहीं कर No, पाएगा sir. ना, क्यों नहीं कर No, पाएगा, sir. बॉल तब तक नीचे गिर जाएगी। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जो बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, इस बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ux इक्वल टू क्या v0 cos थीटा होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा, uy क्या होगा v0 sin You थीटा, send, you send it. v0 है ना बेटा, v0 है इनिशियल इसमें। क्या मैं ये बोल सकता हूं कि इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वॉल का, वो साइकिलिस्ट की स्पीड के इक्वल होना चाहिए v0/2। भाई हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट Yes, इस sir. बॉल का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस किसकी वजह से चलेगा, ux की वजह से। क्या इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और साइकिलिस्ट की स्पीड दोनों की सेम होनी चाहिए, तभी बॉल को कैच कर सकता है। yes, Yes, sir. अगर अलग अलग होती तो बॉल को कैच नहीं कर पाता, अगर सेम स्पीड होगी तभी बॉल को कैच कर पाएगा। तो क्या ux की क्या वैल्यू पुट करूं, v0 cos थीटा इक्वल टू v0/2, v0 से v0 कैंसिल हुआ, cos थीटा इक्वल टू क्या आ गया 1/2, तो cos थीटा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos थीटा 1/2 किसकी वैल्यू होती है, cos 60 की होती है कि नहीं। Yes, sir. तो क्या थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा यस, और एंगल क्या होगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है। समझ में आ रही है मेरी बात, Yes, sir. हाँ कैसे Yes, हो सर रहा है, v0/2 कैसे आया? v0/2 बेटा दिया है, देखो उसने, फ्रॉम द सेम इंस्टेंट पर्सन स्टार्ट साइकिलिंग विद द कांस्टेंट स्पीड v0/2, जिस टाइम पे हमने बॉल को फेंका था उसी टाइम पे एक पर्सन साइकिल से v0/2 स्पीड से इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था। तो क्या बॉल का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और साइकिलिस्ट की स्पीड, दोनों की स्पीड सेम होनी चाहिए, होना चाहिए कि नहीं, yes, sir. हाँ। तो जब दोनों की सेम होगी तभी कैच को पकड़ पाएगा, अदरवाइज कैच नहीं पकड़ पाएगा। क्लियर है क्वेश्चन कैसे हुआ है। Yes, sir. yes, sir. इसके बाद ये एक और क्वेश्चन है कि आपको पूछा है टू बॉडीज आर थ्रोन अप एट एन एंगल 45 डिग्री एंड 60 डिग्री। दो बॉडीज हैं, मान लो ये u1 बोल लेता हूं, एक की इनिशियल स्पीड है u1, दूसरी की है u2।
दोनों डिफरेंट डिफरेंट एंगल पे फेंकी गई है विद द हॉरिजॉन्टल, एक 45 डिग्री पे, एक 60 डिग्री पे। तो हमें बताओ सेम हाइट है दोनों की, जो मैक्सिमम हाइट है ना वो सेम है, ऐसी वेलोसिटी फेंकी गई है कि जो दोनों की मैक्सिमम हाइट है वो दोनों की सेम है। तो उन दोनों की वेलोसिटीज में रेशियो बताना है हमें कि किस वेलोसिटी से फेंकी गई, तो उन दोनों की वेलोसिटीज में रेशियो बताना है। तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम हाइट दोनों की सेम है, क्या एच मैक्स फॉर 1 के लिए एच मैक्स फॉर 2 का कर देंगे, इक्वल है दोनों। Yes, sir. कंडीशन गिवन है। एच मैक्स का फॉर्मूला क्या होता है, एच मैक्स का फॉर्मूला U square sin square theta upon G. देखो यही होता है, वैसे आप मुझे बता रहे हो, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। आप g से भी करते ना, अगर गलत फॉर्मूला भी लगा देते आप तब भी आंसर सही आता। क्यों आता देखो, क्यों आता, तो देखो h क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, h1 इक्वल टू h2 दिया हुआ है, तो हमने क्या किया, h1 वाला फॉर्मूला पुट किया 45, h1 के लिए 45 है ना, देखो 1 के लिए 45 है, तो h1 का Yes, जगह sir. पर यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 45, देखो 2g से 2g कैंसिल हो जाएगा, 2g से 2g कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्या आएगा, u1 अपॉन u2 का स्क्वायर इक्वल टू साइन 60 बाई साइन क्या आएगा, साइन 60 बाई साइन 45. 45। तो यहां से क्या होगा, साइन 60 क्या है, अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर अपॉन क्या होगा, 1 अपॉन रूट 2 का स्क्वायर। Yes, sir. तो यहां से क्या आएगा, इसको सॉल्व जब करोगे तो देखो ये क्या होगा, ऊपर आएगा आपका अंडर रूट 3/4, इधर आ जाएगा 1/2, तो 2 से 2 टाइम्स कट जाएगा, तो क्या बचेगा, सॉरी अंडर रूट यहां से हट जाएगा ना, 3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, तो 3/2 बचेगा। तो इसका जब स्क्वायर हटाएंगे तो पूरे पे अंडर रूट लग जाएगा कि u1/u2 इक्वल टू अंडर रूट में 3/2। क्लियर है, Yes, sir. ये क्लियर है कि नहीं, कैसे आया, क्लियर है। Yes, sir. इसके बाद ये आपको एक असाइनमेंट मिलता है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो, आपको होमवर्क है ये। क्लियर है, स्क्रीनशॉट ले लिया। Yes, sir. अब देखते हैं हम कि जो हम प्रोजेक्टाइल एंगल्स फेंकते हैं, मान लो दो डिफरेंट बॉल्स को फेंका गया है हमने, दो यहां से बॉल को फेंके, वो सेम हाइट पे सेम रेंज में, मान लो यहां से मैंने कोई बॉल को फेंका, ठीक है, और फिर से किसी बॉल को मैंने ऐसे फेंका और वो जाके सेम हाइट पे जाके गिर रही, यहाँ पे रेंज दोनों की सेम है, क्या ऐसा पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल है क्या, हाँ, ये मान लो मैंने थीटा 1 पे फेंकी और ये बॉल मान लो मैंने थीटा 2 पे फेंकी, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी सेम है, इनिशियल वेलोसिटी सेम है और रेंज भी सेम है, मैक्सिमम हाइट वाली डिफरेंट हो, क्या ये पॉसिबल है, अरे कुछ तो जवाब दो, हाँ ना कुछ तो दो, गलत ही दो लेकिन कुछ तो जवाब दो। सर रिपीट कर दोगे एक बार? क्या ये पॉसिबल है कि मैं किसी बॉल को, मान लो मेरे पास दो बॉल है, एक बॉल फेंकी मैंने, सेम वेलोसिटी स्पीड है मान लो 10 मीटर पर सेकेंड, इसकी भी 10 मीटर पर सेकेंड थी, दोनों की इनिशियल स्पीड सेम है, एंगल दोनों के डिफरेंट हैं, तब हमारी रेंज सेम आ रही है, रेंज हमारी क्या है, सेम, क्या ये पॉसिबल है, पॉसिबल है कि नहीं ये, नो सर। देखो बेटा पॉसिबल है, एक्चुअली में ये पॉसिबल है आपका, देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल समझते हो क्या होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, जैसे आपका कॉम्प्लीमेंट्री Yes. एंगल क्या होती है कि जैसे अगर आपका 15 डिग्री एंगल है, इसका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, 90 माइनस के 15 यानी कि क्या 75 डिग्री, आपका 15 डिग्री और 75 डिग्री ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे, क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। देखो
जैसे कि अगर मैं 15 डिग्री से किसी बॉल को फेंकूं, मान लो ये मेरा 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं और इसको भी 10 मीटर पर सेकंड से फेंक रहा हूं, तो 15 डिग्री से अगर मैं फेंकूं तो जो 75 डिग्री और 50 डिग्री दोनों की रेंज सेम होगी। इसी को हम बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। सिमिलरली अगर मैं फेंकूं 30 डिग्री से, अगर मैंने 30 डिग्री से फेंका है तो कौन से एंगल से बॉल को फेंकूं जिसका रेंज सेम होगा? कौन से एंगल से फेंकूं? 60 डिग्री 60 डिग्री एग्जैक्टली। कि 60 डिग्री से अगर मैं फेंकूंगा सेम वेलोसिटी से तो दोनों का रेंज क्या होगा? सेम होगा। इसी को हम बोलते हैं क्या? कॉम्प्लीमेंट्री। कि यहाँ पे क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी सेम होती है, इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी और एंगल डिफरेंट होगा। इनिशियल वेलोसिटी सेम होगी, एंगल डिफरेंट होगा, मैक्सिमम हाइट भी डिफरेंट होगी, लेकिन आपका रेंज सेम आएगा, रेंज आपका सेम आएगा। देखो जैसे कि आप 30 डिग्री से फेंक रहे हो तो आपका 60 डिग्री आ रहा है, 30 और 60 का। सिमिलरली अगर मैं 37 डिग्री से फेंकूं तो मान लो 37 का, सेम नहीं, थोड़ा डिफरेंट करते हैं, 37 का मान लो ये आ रहा है, ये क्या है? 37 डिग्री। तो मैं किस एंगल से फेंकूं जिसका रेंज सेम आएगा? 53 53। 37 से फेंका है तो मैंने क्या 53 से अगर मैं फेंकूंगा तो दोनों का सेम आएगा रेंज। अगर 45 से फेंकूं तो 45 45 हाँ 45 ही आएगा उसका। तो अब देखो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को मैक्सिमम आपको अगर रेंज चाहिए, सबसे ज्यादा रेंज चाहिए, तो आपको उस ऑब्जेक्ट को फेंकना होता है 45 डिग्री से। आप यहां पे भी देख सकते हो। अगर आपको किसी क्वेश्चन में पूछे कि किसी ऑब्जेक्ट को किस एंगल से फेंकूं कि मुझे रेंज मैक्सिमम मिले, मैक्सिमम रेंज मिले, तो उसका आंसर होता है 45 डिग्री। किसी भी बॉल को अगर हम 45 डिग्री से फेंकूं तो उसकी रेंज मैक्सिमम होगी। हाइट, मैक्सिमम हाइट की बात नहीं कर रहा हूं मैं, बात कर रहा हूं मैक्सिमम रेंज की। मैक्सिमम रेंज कब होती है? रेंज मैक्सिमम कब होती है? 45 डिग्री 45 डिग्री पे। सेम वेलोसिटी से अगर हम किसी और एंगल पे फेंकेंगे तो उतनी रेंज नहीं जाएगी। और मैक्सिमम हाइट कब होगी बेटा? मैक्सिमम हाइट कब होगी? किस एंगल से बॉल को फेंकूं ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई तक जाए बॉल? किस 90 डिग्री 90 डिग्री एग्जैक्टली। एच मैक्स कब होगी? एच मैक्स कब होगी? जब एंगल क्या क्या होगा? 90 डिग्री। 90 डिग्री सीधा बॉल को ऊपर की तरफ फेंको तो सबसे ज्यादा ऊंचाई तक जाएगी, उससे ज्यादा ऊंची नहीं जा सकती। अब किसी भी एंगल पे फेंक लो, उस ऊंचाई से ज्यादा नहीं जाएगी। सेम वेलोसिटी की बात हो रही है, v कांस्टेंट है। तो यानी कि अगर हम बॉल को फेंक रहे हैं किसी थीटा एंगल पे तो उसकी हॉरिजॉन्टल रेंज किसके इक्वल होगी? 90 माइनस थीटा वाला एंगल होगा, उन दोनों की रेंज क्या होगी? सेम होगी, सेम वेलोसिटी से फेंक रहे हैं अगर। तो क्लियर है इतना? यस सर यस हाँ? सर अब देखो, अब आता है हमारा इक्वेशन ऑफ, अभी तो टाइम है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल। यानी कि जो आपका प्रोजेक्टाइल मोशन फॉलो करता है एक पैराबोलिक पाथ। कौन सा पाथ? पैराबोलिक पैराबोलिक पाथ पैराबोलिक पाथ जो फॉलो करता है भाई, उस इक्वेशन, उसकी कोई इक्वेशन भी तो होगी। उसकी कोई इक्वेशन होगी कि किस टाइम पे, अगर मुझे मान लो इस टाइम पे, मान लो कोई ऑब्जेक्ट मेरा यहाँ पे है, उस टाइम पे मुझे इसकी वेलोसिटी पता करनी है, या फिर एक्स में कितना डिस्टेंस चला, वाई में कितना डिस्टेंस चला, मुझे इनके बीच में एक रिलेशन चाहिए कि उसको हम बोलते हैं इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। किसी भी टाइम पे मुझे एक्स और वाई में अगर रिलेशन चाहिए तो उसको हम बोलेंगे इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी। अब देखो, मान लो एक्स में, अगर मैं एक्स डायरेक्शन की बात करूं, एक्स डायरेक्शन में जो आपका इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता था? यूएक्स क्या होता है? यू कॉस थीटा। यू कॉस थीटा मान लो ये अगर वेलोसिटी वी यू है आपकी, ये एंगल अगर थीटा है, तो यू वाई क्या होगा? यू कॉस थीटा, यू साइन यू थीटा साइन थीटा, यू साइन थीटा, सॉरी, यू साइन थीटा। क्लियर है? यू साइन थीटा होगा। अब देखो ए एक्स क्या था? ए एक्स 0 था। ए वाई क्या यस होगा? सर ए वाई क्या होगा? माइनस जी माइनस के जी। ए वाई माइनस के जी होगा। अब सिमिलरली हम एक्स डायरेक्शन के लिए बात कर रहे हैं। पहले हम क्या करेंगे, एक्स डायरेक्शन से क्या निकाल ले रहे हैं? टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं एक्स के टर्म में। एक्स डायरेक्शन से टाइम पीरियड का फॉर्मूला निकाल रहे हैं एक्स के टर्म में, क्योंकि एक्स को हमें वहां से जो हमारा टाइम, जो हमारा इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी आएगा, उस वो हमें एक्स और वाई के टर्म में चाहिए कि हम किसी भी टाइम पे
किसी भी टाइम पे अगर मुझे x की वैल्यू दे दी जाए तो मैं y की वैल्यू निकाल सकूं, या y की वैल्यू दे दी जाए तो x की वैल्यू निकाल सकूं। मान लो मुझे पूछा यहाँ पे, मुझे x की वैल्यू दे दी कि भाई x में 10 मीटर चला है, तो मुझे y की वैल्यू से इक्वेशन का यूज करके y की वैल्यू निकाल दो। हमें ऐसा रिलेशन चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले x डायरेक्शन में हमने इक्वेशन कौन सी यूज की, s इक्वल टू ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब देखो s x डायरेक्शन में ये क्या है, ए एक्स है, मान लो ए एक्स है, तो x डायरेक्शन में ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन क्या होता है, जीरो। वो एक्सेलरेशन तो जीरो होता है ना x डायरेक्शन में। यस सर। तो देखो इस वाले में x डायरेक्शन, मान लो ये s की जगह पे x पुट किया, ux की जगह पे क्या आ जाएगा, u cos थीटा आएगा। यस सर। टाइम का टाइम रहा, और एक्सेलरेशन अगर जीरो है तो क्या ये जीरो हो जाएगा, ये टर्म पूरा जीरो हो जाएगा, यस सर। क्योंकि x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन तो जीरो है ना। तो यहां से आपका x आया u cos थीटा इंटू टी, तो हमें t चाहिए x के टर्म में, तो ये हमने निकाल लिया t किसके टर्म में, x के टर्म में। t x के टर्म में निकाला, क्लियर है। यस Yes, सर। sir. Yes, sir. अब देखो जब हमने t x के टर्म में निकाल लिया, तो अब हमें क्या करना है, अलोंग y डायरेक्शन, सिमिलरली अलोंग हमने y डायरेक्शन में अप्लाई किया इसको, अलोंग y डायरेक्शन अप्लाई किया, तो a y y डायरेक्शन माइनस के g था, a y माइनस के g था, और u y क्या है, u sin थीटा है, Yes, sir. यस सर। u y u sin थीटा है। तो क्या किया हमने, तो y डायरेक्शन में y इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर अप्लाई किया, y डायरेक्शन में यू टी प्लस हाफ ए टी अप्लाई किया, कौन सी इक्वेशन, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर इक्वेशन अप्लाई की हमने इसमें। तो देखो s क्या है, y डायरेक्शन में क्या है, y, भाई वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट क्या है, y है ना, यस सर। वर्टिकल Yes, sir. डिस्प्लेसमेंट y हो गया, u क्या है, y u y क्या है, u sin थीटा, यस सर। u sin थीटा है, तो u की जगह पर u sin थीटा रखा, और t है वो t है ही, माइनस हाफ g क्या है, a क्या था, माइनस के g था कि नहीं, यस Yes, सर। sir. ए वाई माइनस के जी था, तो ए वाई की जगह पे माइनस के जी पुट किया टी स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या पुट करेंगे, जो टी की वैल्यू जो है ना, ये टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, टी, ये वाला टी और ये वाला टी, इन दोनों टी की जगह पे हम वो ऊपर से टी की वैल्यू पुट करेंगे एक्स के टर्म में। जैसे ही हमने टी की वैल्यू पुट की यहाँ पे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा माइनस हाफ जी टी एक्स स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ये जैसे ही हमने पुट की तो हमारा देखो इक्वेशन क्या आई, जैसे ही ये हमने पुट की तो देखो u से u कैंसिल हो गया, कैंसिल हुआ, यस सर। u से u जैसे ही कैंसिल हुआ तो x ऊपर बचा, x sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, Yes, sir. होगा, यस सर। sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा हो गया, तो x tan थीटा माइनस 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 था, तो देखो g x स्क्वायर ऊपर बचेगा, g x स्क्वायर अपॉन ये 2 नीचे आ गया, 2u स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। ये समझ में आया कैसे आई इक्वेशन, यहां तक क्लियर हुआ सबको, यस सर। क्लियर हुआ यहाँ तक, आगे बढ़े फिर। अब Yes, यस sir. सर। अब कभी कभी क्या होता है कि हमें रेंज के साथ में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस दे देता है, और फिर y की डिस्टेंस पूछ लेता है कि y की डिस्टेंस बताओ, y में कितना चला है। तो उसके टर्म में हमें क्वेश्चन फॉर्मूला बनाने के लिए हमने क्या किया कि ये जो आपका एक्सप्रेशन है, इसमें मैंने साइन थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन थीटा से डिवाइड कर दिया, सिंपल। क्यों किया है, क्योंकि मुझे नीचे टाइम पीरियड का फॉर्मूला बनाना है, टाइम पीरियड का, नीचे क्या करना है, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, देखो टाइम पीरियड का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी, था कि नहीं, टाइम पीरियड का, रेंज का, सॉरी रेंज का, टाइम पीरियड का रेंज का फॉर्मूला बनाना है, सॉरी रेंज का फॉर्मूला बनाना है। तो क्या रेंज का, यू स्क्वायर साइन टू थीटा बाई जी था कि नहीं रेंज, यस सर। तो रेंज का जो साइन टू थीटा को क्या रखा, 2u स्क्वायर साइन थीटा कॉस थीटा बाई जी, और साइन टू थीटा को खोल दिया ना, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, समझ में आ रहा है कि नहीं। यस सर। तो देखो क्या मैं इस g को नीचे लिख सकता हूँ, इस सब के नीचे लिख सकता हूँ ना, इस g को यहाँ से हटा के लिख सकता हूँ कि नहीं। यस सर। Yes, sir. तो हमने क्या किया कि एक तो यहाँ से 2u स्क्वायर कॉस को एक को इसके साथ ले लिया, एक को बाहर रख दिया, 1 अपॉन कॉस को एक को अलग रख दिया, और एक को इसको, इस साइन को इसके साथ में रख दिया। तो क्या ये सर्किल आपको दिख रहा है, क्या ये रेंज का फॉर्मूला बन गया, ये सर्किल वाला, यस सर। एक्स टेन थीटा वैसे के वैसे ही रहा, और ये इसकी जगह पे हमने रेंज पुट कर दिया, और ये साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये टेन थीटा हो गया, एक्स स्क्वायर पहले से Yes, था, sir. तो एक्स स्क्वायर Yes, sir. टेन थीटा अपॉन रेंज, एक्स स्क्वायर टेन थीटा अपॉन रेंज। तो यहां से क्या किया हमने, एक्स टेन थीटा कॉमन ले लिया,
तो यहां से क्या बचा 1 माइनस यहां से क्या बचेगा x अपॉन r। क्या ये इक्वेशन क्लियर हुई आपको, कैसे आई? Yes, sir. क्लियर हुआ ये इक्वेशन कैसे आया? आप Yes, sir. किसी को कोई कंफ्यूजन? No, sir. बेटा कम लोगों की आवाज आ रही है मुझे। अगर कोई भी कंफ्यूजन है किसी को तो पूछ लो, एक्सप्लेनेशन में या मैथमेटिकल फॉर्मेट में, किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ, या फिर आगे बढ़े। सर ये लास्ट में इक्वेशन कैसे बनी? लास्ट में ये वाली यस सर। देखो बेटा, यहां से हमने x tan थीटा कॉमन लिया है। यहां से हमने क्या किया, x tan थीटा कॉमन लिया हमने। यहां से x tan थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा कि नहीं बचेगा इस जगह पे? यस सर। तो इस यहाँ से 1 बचा, ये 1 आ गया माइनस यहाँ से x tan थीटा अगर हमने कॉमन लिया तो यहाँ पे क्या था, x स्क्वायर था। यस सर। x स्क्वायर में से x कॉमन लेंगे तो x बचेगा ना, यस सर। और tan थीटा तो कॉमन में आ ही गया, tan थीटा बाहर आ गया तो x अपॉन r बच गया। यस सर। क्लियर है? यस सर। अब ये क्वेश्चन है एक आपके पास, इस क्वेश्चन को आप करो। चलो मैं ही बताता हूँ इस क्वेश्चन को, इससे अगला क्वेश्चन करना आप। ये क्वेश्चन दूंगा आपको मैं होमवर्क के लिए, ठीक है? ये क्वेश्चन देखो आप, यहाँ से थोड़ा सा फास्ट करा देता हूँ। जैसे आपका v दिया हुआ किस क्या कंपोनेंट में, i कैप प्लस 2j कैप। हमारी जो वेलोसिटी थी, हमारा क्या इंक्लाइंड जो वेलोसिटी थी, तो क्या हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होता था, वर्टिकल कंपोनेंट जो होता था, मान लो ये u है, ये u है, क्या ये ux था और ये uy था? यस अगर सर। ये थीटा है तो देखो क्या क्या इस u वेलोसिटी को, क्या मैं ये लिख सकता हूँ ux i कैप प्लस uy j कैप, यही ना लिख सकता हूँ कि नहीं? यस सर। तो यहां से देखो, आप यहां से देखोगे तो क्या ux इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड है और uy इक्वल टू 2 मीटर पर सेकंड है कि नहीं? Yes, sir. यस सर। हाँ, क्लियर है इतना? Yes, यस sir. सर। अब देखो, अब आपने क्या किया, यहां से आपको u और uy दिया हुआ है, u और uy दिया हुआ है। आपको पूछा क्या है, इक्वेशन ऑफ ट्रांजेक्टरी, यानी कि आपको चाहिए y x के टर्म में। तो आप ये बताओ, आपको पहले हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से, हमने पिछले डेरिवेशन में भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से जो टाइम को x के रेस्पेक्ट में निकाला था कि नहीं, x के टर्म में, देखो डेरिवेशन में यस सर। हॉरिजॉन्टल टाइम को x के टर्म में निकाला था। सिमिलरली हम यहां से भी करेंगे। क्या आपको याद होगा, अगर आपको याद है तो, कि मैंने आपको बताया था कि डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन, इसका डिफरेंशिएट करते तो वेलोसिटी आता है, डिस्प्लेसमेंट का डिफरेंशिएट करते वेलोसिटी, वेलोसिटी का डिफरेंशिएट करते हैं तो क्या आता है, एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट करते हैं तो क्या आता है, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन का इंटीग्रेट वेलोसिटी, और वेलोसिटी का इंटीग्रेशन करते हैं तो क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट। क्लियर है इतना? ये बताया था मैंने आपको यस सर। M1D में। तो क्या मैं डिस्प्लेसमेंट के लिए x के लिए इंटीग्रेशन ux dt लिख सकता हूं? यस सर। लिख सकता हूं कि नहीं? Yes, sir. तो यहाँ पे क्या होगा, इंटीग्रेशन 1 dt का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 dt का इंटीग्रेशन t होगा कि नहीं? यस सर। तो क्या मेरा x इक्वल टू टी आ गया? अरे 1 dt का कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो वेरिएबल होता है वो साथ में आ जाता है। कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जीरो नहीं होता, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जीरो होता है। अब हमने क्या किया, y डायरेक्शन में इक्वेशन पुट कर दी, y इक्वल टू यू वाई माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ये इक्वेशन ऑफ मोशन पुट की, सिंपल। कौन सी इक्वेशन है यस ये, सर। s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ये वाली इक्वेशन है ये सिंपली मैंने पुट की तो हमारा क्या आया, यहां से y आपका चाहिए हमें, इक्वेशन ऑफ मोशन y के रिलेशन में चाहिए। uy देखो, uy कितना है, 2 मीटर पर सेकंड है कि नहीं uy? यस सर। uy Yes, sir. uy की uy पुट किया 2 और t हमारा ऐसे ही रखा हाफ, g क्या है माइनस के 10, यस सर। पहले ही माइनस ले लिया तो 10 पुट कर दिया है, 10 है। तो यहां से देखो ये तो 5 हो जाएगा, और ये देखो x इक्वल टू टी है, या क्या t इक्वल टू x पुट कर सकता हूं मैं इस इक्वेशन में यहां से? यस सर। तो यहां से मैंने t की जगह पे x पुट किया तो हमारी ये फाइनल इक्वेशन आ गई। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. यस सर।
सिमिलरली आप इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो जरा, स्क्रीनशॉट लो इसका। ले लिया स्क्रीनशॉट? Yes, sir. Yes, sir. sir. Yes, sir. इसका भी स्क्रीनशॉट लो। ले लिया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. कल हम कराएंगे यहाँ से। कल क्या है, 28 ऑफ जैन है ना? सर लास्ट वाला क्वेश्चन फिर से दिखाना। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो। ओके सर। ओके देन अभी हम क्लास को एंड करते हैं और कल मिलेंगे या वहां से स्टार्ट करेंगे। इन क्वेश्चंस को घर से करके आना है, ठीक है? यस Yes, सर। sir. कल ये क्वेश्चन करके आने हैं होमवर्क में, और कल मिलते हैं फिर इसी टाइम। Good night, ओके sir. देन, Good night, गुड नाइट sir. सर। Good night, sir. वेरी गुड नाइट एवरीवन।